अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स के बारे में और जानेंगे इसके तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है स्पोर्स ऑफ बैसिलस क्लोजियाई 2 बिलियंस ऑफ बैसिलस। ये एक एंटी डायरियल एम्प्यूल्स हैं। इसका इस्तेमाल हम एज अ एंटी डायरियल करवाते हैं। ये एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट होते हैं। प्रोबायोटिक ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट यानी कि आंतों में मौजूद होते हैं, जो हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करते हैं। इसके अलावा विटामिन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाते हैं और इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करते हैं। जब किसी वजह से नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह कम हो जाते हैं या फिर इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें नॉर्मल फ्लोरा की तादाद को मेंटेन करने के लिए इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं तो इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल हम लूज़ मोशन यानी कि बच्चों में लूज़ मोशन के दौरान हम इंटरजर्मिना का इस्तेमाल करवाते हैं। बट अगर अकेले इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे बच्चा ठीक नहीं होगा। इसका इस्तेमाल हम एज अ स्पोर्टिव रोल लेते हैं, यानी कि कोई भी सिरप वगैरह का इस्तेमाल करवा रहे हो एंटी डायरियल का तो उसमें हम इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स की सपोर्ट लेते हैं जिसकी वजह से बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है। इसके अलावा डायरिया में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, वॉमिट वगैरह में बच्चों में यूज़ करवाया जाता है। ये सब किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं या फिर बाज़-औक़ात कोई एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से पेट में डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से लूज़ मोशन लग सकते हैं, डायरिया हो जाता है या फिर कोई भी पेट के रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जिसमें हम इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आईबीएस से मुराद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। आईबीएस में होता क्या है कि जो हमारी आंतों की मूवमेंट होती है वो बाज़-औक़ात स्लो हो जाती है और बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से लूज़ मोशन या फिर डायरिया वगैरह जैसे इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। उसके दौरान भी हम इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल गट को बेहतर करने के लिए करवाते हैं। आईबीएस को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। विटामिन की अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए हम इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं तो इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स जो हैं वो ग्लूटोन फ्री हैं और शुगर फ्री हैं, यानी कि जो शख्स ग्लूटोन से एलर्जिक है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट जिनको शुगर है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स इससे एलर्जिक है तो अगर वो इसका इस्तेमाल करेगा तो उसकी स्किन पर एलर्जी वगैरह हो सकती है। अगर बात करें इसकी डोज़ की तो इंटरजर्मिना एम्प्यूल्स का इस्तेमाल हम ओरली करते हैं। 6 माह से कम बच्चे में हम इसका इस्तेमाल हाफ़ एम्प्यूल सुबह और हाफ़ शाम को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा 6 साल से अबव बच्चे में 1 एम्प्यूल सुबह इस्तेमाल करवा सकते हैं और 1 एम्प्यूल शाम को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा 16 साल से अबव यानी कि 16 साल से जो बच्चे अबव हैं, अडल्ट्स की तरफ मूव हो रहे हैं, उनमें 2 एम्प्यूल सुबह और 2 शाम हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। बट बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।